तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है और तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि रैखिक समीकरण के युग्म कब संगत होते हैं और कब असंगत। देखिए, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। और जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। और जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान से ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार और मैं दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है और तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है हमें यहाँ पर देखना है कि ये संगत है या असंगत है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस का 5 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x जमा 2y। ये प्लस का है, अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2x - 3y। ये प्लस का 7 है, अंदर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, -7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से आपको लिख देना है। ये वाला जो समीकरण है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है और ये वाला जो समीकरण है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या क्या करना है, A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है, A2 निकालना है, B2 निकालना है, C2 निकालना है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम निकाल लेंगे। A1 क्या है, A1 है हमारा 3, B1 क्या है, B1 है हमारा 2, C1 क्या है, C1 है हमारा -5, A2 क्या है, A2 है हमारा 2, B2 क्या है, B2 है हमारा -3, C2 क्या है, C2 है हमारा -7। इस तरीके से हमें मान निकाल लेने। A1 है हमारा 3, B1 है हमारा 2, C1 है हमारा -5। इसी तरीके से हमें A2, B2 और C2 भी निकालना है। A2 कितना है, 2, B2 कितना है, -3 और C2 कितना है, -7। इस तरीके से हमें मान निकालना है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे A1/A2। A1/A2, A1 कितना है, 3 बटे A2 कितना है, 2। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है, 2, B2 कितना है, -3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, A1/A2 का मान और B1/B2 का मान, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस का 8 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3y। ये प्लस का 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा, अंदर जाके -8 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4x - 6y।
ये प्लस का 9 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, -9 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। ये वाला जो समीकरण है इसको यहाँ लिख देंगे और ये वाला जो समीकरण है इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान निकाल लेंगे, a1 निकाल लेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे, c2 निकालेंगे। देखिए a1 क्या है, a1 है हमारा 2, b1 क्या है, b1 है हमारा -3, c1 क्या है, c1 है हमारा -8। इसी तरीके से a2 क्या है, a2 है हमारा 4, b2 क्या है, b2 है हमारा -6, c2 क्या है, c2 है हमारा -9। इस तरीके से हमें मान निकाल लेने हैं, तो हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे a1 क्या है, a1 है 2, b1 क्या है, b1 है -3, c1 क्या है, c1 है -8। इसी तरीके से a2, b2 और c2 भी निकालना है। a2 कितना है, 4, b2 कितना है, -6, c2 कितना है, -9। इस तरीके से मान निकालना है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले a1 बटे a2, a1 बटा a2। a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2, b1 कितना है, -3 और b2 कितना है, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब हमें यहाँ पे c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 कितना है, -8 और c2 कितना है, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ हो गया 8 बटे 9। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति में क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्लस का 7 है, इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 2 x जमा 5 बटे 3 y। ये प्लस का 7 है, अंदर भेज देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, -7 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 9x -10y। ये प्लस का 14 है, अंदर भेज देंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, -14 बराबर 0। अब इन दोनों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, लिख देता हूँ मैं पहले। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है, ठीक है। a1 निकालेंगे, a1 कितना है, 3 बटे 2। b1 निकालेंगे, सॉरी ये बट्टे में क्यों लगा दिया, b1 कितना है, b1 है हमारा 5 बटे 3। c1 कितना है, c1 है हमारा -7। अब इसी तरीके से हमें a2, b2 और c2 भी निकालना है। a2 कितना है, a2 है हमारा 9, b2 हमारा कितना है, b2 है हमारा -10, c2 हमारा कितना है, c2 है हमारा -14। इस तरीके से हमें मान निकाल लेना है। अब हमें निकालना है सबसे पहले a1 बटे a2, a1 बटे a2। a1 कितना है, 3 बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे 2। और a2 कितना है, 9, तो 9 को यहाँ पे ऐसे करके गुणा में लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 3 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है, 5 बटे 3। b2 कितना है, -10, गुणा करके -10 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3 की गुणा करेंगे -10 से, तो क्या आएगा, -30, तो यहाँ लिख देंगे -30।
क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप A1/A2 का मान और B1/B2 का मान आपस में बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो यही लिख देंगे यहाँ पे हम। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।